इसको काटने का मतलब ये हुआ कि अगर ये लीफलेट गलती से आपने मुझे चेक इशू करके दिया था और मुझसे खो जाता है, तो कहीं कोई और दूसरा व्यक्ति मोहिनी मोना बन करके इसका मिसयूज ना कर ले। आप गलती से अकाउंट पे भी नहीं कर पाए हैं। आप सभी ने चेक बुक ज़रूर देखी होगी और चेक बुक भरते समय आप अक्सर परेशान होते हैं और कभी आप मम्मी को आवाज़ लगते हैं, मम्मी 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 मुझे बताओ कि चेक कैसे भरना है। कभी आप पापा को आवाज़ लगाते हो, पापा पापा पापा, भैया या हस्बैंड या अपने फ्रेंड्स को आवाज़ लगा के कहते हो कि मुझे ये चेक भरना नहीं आता, मुझे ये चेक भरना सिखाइए। और आप क्या कहते हैं कि आपको ये चेक भरना नहीं आता, आपको चेक भरना सिखाया जाए ताकि आपका चेक डिसऑनर ना हो जाए। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चेक में क्या मेन इंफॉर्मेशंस हैं जिसका हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखेंगे कि एक IFSC कोड सबसे ऊपर लिखा होता है। उसके बाद आपका ये अकाउंट नंबर है, जो कि आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे नंबर्स नीचे लिखे हुए हैं और आपकी ये जो लीफलेट का ये पहला नंबर है, ये आपका चेक नंबर है और ये आपका एक यूनिक कोड हुआ करता है। उसके बाद जो ये दूसरा नंबर है, ये MICR नंबर हुआ करता है और ये चेक की ऑथेंटिसिटी को बताता है। इसी तरह से और भी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ विस्तार से बताने वाली हूं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आगे चलने से पहले एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि हमने आपसे क्या क्या बात की थी। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जिसका हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखेंगे तो ये IFSC कोड आपका लिखा हुआ है। उसके बाद आपके इस लीफलेट में बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। जो आपका ये पहला नंबर है, ये वाला, ये आपका चेक नंबर हुआ करता है और ये लीफलेट का एक यूनिक कोड होता है जो आपके इस चेक नंबर को बताता है। उसके बाद ये जो दूसरा नंबर लिखा हुआ है, जो ये 3 नंबर लिखे हैं, 3 में से जो ये बीच वाला ये नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर MICR होता है और ये चेक की ऑथेंटिसिटी को कंफर्म करता है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति के नाम पर ये अकाउंट खुला हुआ है, यानी कि अकाउंट होल्डर का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है जहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं। अब हम चलते हैं ये सीखने के लिए कि इस चेक को भरा कैसे जाए। जैसे मैंने शुरू में कहा था ना कि आप आवाज़ लगाते हैं, मम्मी 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 प्लीज़ मुझे बताओ ना कि ये चेक कैसे भरना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर पे लिखा हुआ है। समझते हैं कि मान लेते हैं कि आपने मुझे 10,000 रुपये का ये चेक इशू करके देना है, तो आप मेरे नाम पर ये चेक कैसे इशू करके देंगे, इस एग्जाम्पल को लेते हैं। सबसे पहले जहाँ पर आपने पे लिखा हुआ है वहाँ पर आपने मेरा नाम लिखना है, मोहिनी मोना एडवोकेट। लेकिन जो आप नाम लिख रहे हैं ये बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि उसी नाम से मेरा अकाउंट होना चाहिए। अगर मेरा नाम मोहिनी मोना एडवोकेट से है तो आप मोहिनी मोना एडवोकेट लिखेंगे, अगर सिर्फ मोहिनी एडवोकेट है तो मोहिनी एडवोकेट लिखेंगे। यानी कि जो नाम से खाता खोला गया है सिर्फ आपने उतना ही नाम यहाँ पर लिखना है। और उसमें ये बाद में जो लिखा हुआ है बेरर या धारक, इसको आपने स्ट्राइक आउट यानी कि काट देना है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि मैं ये ऐसा करने के लिए क्यों कह रही हूँ। और जितना अमाउंट आपने मुझे देना है उतना अमाउंट यहाँ पर आप वर्ड्स में लिख देंगे, जैसे रुपीज़ के आगे 10,000 रुपीज़। और उसके बाद जो ये बॉक्स है यहाँ पर आपने फिगर्स में 10,000 10,000 और उसके बाद स्लैश लगा करके आपने ये ज़रूर लगा देना है
ताकि इसका मिसयूज ना होने पाए। यहाँ आपने एक बात और ध्यान रखनी है, जब यहाँ फिगर्स में आप लिख रहे हैं तो आपने इस बॉक्स की इस लाइन के बाद जगह नहीं छोड़नी है ताकि वहां पर कुछ और लिखा जाए। कहीं ऐसा ना हो वो 10,000 जहां लिखा हुआ है उसके आगे कोई 1 2 3 4 मैंने कुछ भी अगर उसमें लिख देगा तो इसी तरह से आपका जो अमाउंट है वो धीरे से बढ़ जाएगा और चेक डिसऑनर होने के चांसेस यहां पर बढ़ जाते हैं। उसके बाद यहां पर आप, क्योंकि आप मुझे दे रहे हैं मोहिनी मोना को 10,000 रुपया, जैसा कि आपने यहाँ 10,000 लिख दिया वर्ड्स में, यहाँ 10,000 आपने फिगर में लिख दिया। यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर करेंगे, लेकिन सिग्नेचर करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आपने ये अकाउंट खुलवाया था उस समय पर आपने बैंक में जो सिग्नेचर्स किए थे उस सिग्नेचर्स को आपने सिक्योर करके अपने पास रख लेना है और वही सिग्नेचर आपने करने हैं जो कि बैंक में खाता खुलवाते समय आपने किए थे। आपने इस सिग्नेचर के साथ कंसिस्टेंसी रखनी है, इसको बार बार से बदल नहीं लेना है। अब आपने इसमें जो जो जरूरी चीजें लिखनी थी वो सारी चीजें लिख दी हैं, लेकिन इस लीफलेट को यानी कि इस चेक को आपको और सिक्योर करने के लिए करना क्या है, आपने यहां टॉप पर 2 लाइनें लगानी है, 1 लाइन और 2 लाइन, और उसके बीच में आपने लिखा देना है अकाउंट पेई। अभी अकाउंट पेई क्यों लिखा जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने मोहिनी मोना के नाम पर अगर ये चेक इशू किया है तो ये जो चेक है सिर्फ मोहिनी मोना के अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफर होगा। अगर मोहिनी मोना कैश काउंटर पर जाकर के इसको इनकैश कराना चाहेंगी तो वो नहीं करवा पाएंगी। और इसके अलावा आपने यहाँ पर जो शुरू में मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पर आपने जो डेट है वो बहुत ही साफ साफ शब्दों में लिखनी है। जैसे हम अगर आज की डेट लिखें तो 11/07/2023 आपने यहाँ पर लिख दिया। आज की डेट में आपने ये चेक इशू करके दे दिया। आपका ये चेक सिर्फ 3 महीने के लिए ही वैलिड होता है। इस सब को करने के बाद अंत में हम उन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि चेक को इशू करते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी आप एक चेक को इशू कर रहे हैं तो उसका डिटेल आपको बहुत क्लियर लिखना है। जैसे आप नाम लिख रहे हैं मेरा मोहिनी मोना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा जो अकाउंट खुला हुआ है उसमें क्या स्पेलिंग है। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैडम आपका जो अकाउंट ओपन हुआ है उसमें आपकी नाम की क्या स्पेलिंग लिखी है, तो बहुत क्लियरली आपने लिख दिया MOHINI स्पेस MONA। लेकिन आप अगर अपनी मर्जी से इसको MOHINEE कर देंगे यानी कि स्पेलिंग आपने डिफरेंट कर दी तो यहाँ पर आपको परेशानी कभी भी आ सकती है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो चेक की वैलिडिटी है वो सिर्फ 3 महीने के लिए होती है, तो आप इसका ध्यान रखें कि आपने अगर 11 जुलाई 2023 को आपने चेक इशू किया है तो 11 दिसंबर 2023 के बाद इसको आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, इस पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जहां पर ये MICR नंबर मैंने आपको बताया था लिखा हुआ है, इस MICR के ऊपर आपका ना तो नाम लिखा हुआ होना चाहिए, ना कोई सिग्नेचर किया हुआ होना चाहिए, ना कोई पिन लगी हुई होनी चाहिए, ना कोई स्टेपलिंग होनी चाहिए। इस चीज़ के लिए आप अपने आप को सिक्योर कर लें, सुरक्षित कर लें, सुनिश्चित कर लें कि इस MICR को आपने बिल्कुल सुरक्षित तरह से रखना है। इसके साथ साथ अगली एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपने यहाँ पर बियरर या धारक को स्ट्राइक आउट यानी कि काट देना है। वो क्यों काटना है, इसको काटने का मतलब ये हुआ कि अगर ये लीफलेट गलती से आपने मुझे चेक इशू करके दिया था और मुझसे खो जाता है तो कहीं कोई और दूसरा व्यक्ति मोहिनी मोना बन करके इसका मिसयूज ना कर ले। आपको इस बात का ध्यान रखना है, इसीलिए आपको बताया गया था कि आप बेरर या धारक को काट दें। इसके अलावा आपने एक और महत्वपूर्ण चीज़ का ध्यान रखना है कि कई बार हम डेट लिख रहे हैं तो उसमें डेट लिखते लिखते गलती से आपने 7वें महीने की जगह 9वां महीना लिख दिया, तो आपने क्या किया, फटाफट पेन से ओवर राइटिंग कर दी, या आपके पेन की इंक खत्म हो गई, आपने फटाफट से दूसरा पेन चेंज कर लिया। तो आपको मैं बता दूं, किसी भी तरह की काटापीटी की है या किसी भी तरह की अल्ट्रेशन की है तो आपका ये चेक किसी भी समय पर डिसऑनर हो सकता है।
और अगर आपका कोई भी इशू किया हुआ चेक किसी भी समय पर अगर डिसऑनर हो जाता है, उससे क्या क्या नुकसान आपको हो सकता है, आगे आने वाले वीडियो में मैं आप सभी के साथ विस्तार से चर्चा करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि चेक में क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं, चेक को फिल करते समय आपको क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से भरनी है और किन किन सावधानियों का प्रयोग करना है। लेकिन इन सब सावधानियों के बावजूद भी अगर आपसे कोई भी कमी हो जाए और जिसको आपने चेक इशू करके दिया था वो चेक किसी भी वजह से डिसऑनर हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, अगले वीडियो में ज़रूर सुनिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।